जोहार। जीआरडी न्यूज़ खबरों के साथ में आपका स्वागत है। मैं कुमार भरत लेकर के आया हूं कुछ खास खबरें। ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू हो चुकी है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान द्वारा इजराइल पर लगभग 200 मिसाइलें दागने के बाद उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है। इसके बाद से लगातार एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। जाने अभी तक क्या क्या हुआ। इजरायली हवाई हमलों में चल रहे संघर्ष में केवल दूसरी बार मध्य बेरूत को निशाना बनाया है, जिसमें लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कम से कम 5 लोगों के मारे जाने की और कई लोगों के घायल होने की सूचना दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले कहा था कि पिछले 24 घंटों में लेबनान में इजराइल की बमबारी में कम से कम 45 लोग मारे गए और 85 लोग घायल हुए। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह बलों के साथ नज़दीकी लड़ाई में कम से कम 8 इजरायली सैनिक मारे गए, जबकि लेबनानी समूह ने बुधवार को उत्तरी इजराइल पर 100 से अधिक रॉकेट दागे हैं। ईरान इजराइल की जंग में भारत में किस पर पड़ेगा असर? इजरायली हमास संघर्ष अब लेबनान सीरिया होते हुए ईरान तक फैल गया है और प्रत्यक्ष रूप से जॉर्डन और देशों को प्रभावित कर रहा है। पश्चिमी एशियाई देशों के बीच जारी युद्ध का असर दुनिया भर में कारोबारी जगह पर हो रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI के अनुसार कहा है कि संघर्ष पहले से ही इजराइल, जॉर्डन, लेबनान जैसे देशों के साथ भारत के व्यापार को नुकसान पहुंचा रहा है। जंग के कारण बासमती चावल, मानव निर्मित धागा, कपड़े, सूती धागे, रत्न, आभूषण, पेट्रोलियम, हीरे पर प्रभाव भारत में पड़ सकते हैं। इसी तरह के खास खबरों के साथ जुड़े रहिए जीआरडी न्यूज़ खबरों के साथ। जोहार।